नमस्कार। कई लोगों का मानना है कि वनवास तो सिर्फ राम को ही मिला था और उन्होंने ही काटी थी। पर क्या वाकई में सिर्फ वनवास राम ने ही काटी अकेले? राम के साथ साथ कई और लोग थे जिन्हें वनवास काटनी पड़ी थी। अपने इन्हीं विचारों को शब्द रूप डाल के पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अपने अपने वनवास शीर्षक की इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। वनवास मिला था राम को बस, फिर भी कितनों ने काटी थी। चाहे वो माता कैकेयी थी, चाहे वो मंथरा दासी थी। नर नगर सजा था, महल सजे थे, चल रही गजब की तैयारी थी। था हर्ष अपार, लोग बाग जुटे थे, पर कुटिल मंथरा बाकी थी। मिला वनवास राम को अब, गद्दी रह गई सोनी थी। राजमहल हो गया अनाथ, अयोध्या को अब रोनी थी। गई सिया तो राम के संग, गई सिया तो राम के संग, उर्मिला बनी बेचारी थी। भरत को भी तो अपनी कुटिया में 14 वर्ष बितानी थी। आभार पड़ा शत्रुघ्न के सर, अब उन्हें महल बचानी थी। उर्मिला मांडवी और श्रुति कृति के संग माताओं को भी समझानी थी। उन्हें भी तो वनवास मिला था जो बिटियों के दानी थे। राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता है, एक राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार के साथ ही किया उन्होंने। कैसा लगता होगा एक पिता को ये सुनकर, सब देख सुन के विवाह करने के पश्चात, कि उनकी बेटी भी अब राज घराने में नहीं रहेगी, राजमहल में नहीं रहेगी, वन में जाएगी। ये सुन करके एक पिता को कैसा लगता होगा? निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। उन्हें भी तो वनवास मिला था जो बिटियों के दानी थे। सुन हुए पिता जड़, संग मात सुनैना, दोनों आंखों में पानी थे। था छिपा हुआ वो बाण अभागा, था छिपा हुआ वो बाण अभागा, जिसने बाली को मारा था। हुआ मुक्त तो बाली ही था, हुआ मुक्त तो बाली ही था, पर तारा अब वनवासी थी। वनवास मिटा, सिर्फ वनवास मिला ही नहीं, कईयों का वनवास मिटा भी। हमारे परम पूज्य आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काल में सिर्फ वनवास मिला ही नहीं था, कई लोगों का वनवास समाप्त भी हुआ। वनवास मिटा माता सबरी का, हुई मुक्त अहिल्या नारी थी। हे रामायण, हे रामायण, हे रामायण, हे रामायण, कैसी ये अद्भुत प्रेम कहानी थी। वनवास मिला था राम को बस, फिर भी कितनों ने काटी थी। जय श्री राम।